दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के कबाड़ी ब्लॉग में स्वागत है आपका। तो आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज के ब्लॉग में हम जाएंगे और आपको अपने यहाँ के सुल्तान डाकू का किला दिखाने वाले हैं हम। उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा। तो चलते हैं, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत। फाइनली हम आ चुके हैं, थक गए हैं बहुत। खाना पीना हमने खाया नहीं है तो कुछ खा लेते हैं। बाटली भाई ने भी कुछ नहीं खाया तो केक चन के हम समोसे खाएंगे अब। हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके। बाटली भाई ने भी कुछ नहीं खाया था, घर से भूखे आए थे, ये भी मुंह उठा करके हमारे साथ। और मैंने भी कुछ नहीं खाया था। खाना खाने की वजह मैं बताता हूँ। एक्चुअली हुआ क्या था, मैं घर पे गया और मम्मी को मैंने बोला सब्जी क्या बनाई है, तो मम्मी ने बोला सरसों की है। तो मैंने सुना परसों की, तो मैं छोड़ छाड़ के आ गया। भाई परसों की सब्जी कौन खाएगा। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। बाटली भाई, हमारे बाटली भाई पीछे आ रहे हैं। बताना मत किसी को कि हम पहुंच चुके हैं सुल्ताना डाकू के किले पे। हम न पाए ऐसी जिंदगी, हम छुप छुपाए। भाई बहुत दिनों के बाद तो हम आ चुके हैं सुल्ताना डाकू के किले पे। तो मैं अब आपको ऊपर लेके जाने वाले हैं। तो क्या करते हैं, बाटली भाई और मैं ऊपर जाएंगे और आपको कुछ दिखाते हैं। हम न पाए बाटली भाई और मैं ऊपर आ चुके हैं और पीछे सुंदर कलाकारी दिखाया हुआ है। तो चलते हैं ऊपर। ऐसी जीत अपना BMW चलाने वाला है और ऊपर रोड में मजा लेंगे। तो चलिए चलते हैं, मजा आ जाएगा। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। ना छुप छुपाए, ना छुप छुपाए, ना छुप छुपाए। खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके। ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। तो जो ये रोड देख रहे हो आप मेरे पीछे, ये कोई मामूली रोड नहीं है, हमारे सुल्ताना चाचा की दीवार है, दीवार। आप जो देख रहे थे, आपने देखा होगा कि मैंने अपना BMW इसमें चला दिया है, जो मैंने स्पेशली योगांडा से मंगाया है, योगांडा से। तो अब मैं आपको इस किले के बारे में बताने वाला हूँ। मैं और बाटली अब कुएं के पास जा रहे हैं और आपको उस कुएं की खासियत भी बताएंगे, जो हमें भैया बताने वाले हैं, जो अभी हमारे साइड पे खड़े हुए हैं। तो भैया बताइए इस कुएं के बारे में, इस कुएं के बारे में, इस पानी के बारे में भैया हमें बताएंगे, जो कभी सूखता नहीं है। ये कभी नहीं सूखता। और इसके अंदर जो सुल्ताना के आदमी और सुल्ताना जाया करते थे अपनी अपनी घोड़ी पे सवार होकर। इनकी घोड़ी ऐसी थी इसके अंदर डायरेक्ट कूद जाती थी और वे जाने हर मुल्क में जाने कहां से कहां निकलते थे। उनका कोई पता नहीं था, सिर्फ इन्हीं का ही ठिकाना था, यही पता हर जगह का रखते थे। और आज तक कोई इसका उनके बारे में कोई पता नहीं लगा पाया। मैं खड़ा हूँ सुल्ताना चाचा के दीवार के ऊपर, जिसके ऊपर घोड़ी भागती थी सुल्ताना चाचा की। हम तो अभी मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को इस किले की खासियत, और सुनते रहिएगा मेरे साथ।
ये जो किला जो आप देख रहे हो, ये किला 400 साल पुराना है और उस वक्त के नवाब नजीबुद्दौला का ये किला था। और जो है ये सुल्ताना चाचा ने हमारे कब्जा कर लिया था इसको बड़े ही आसानी से। कहते हैं बहुत बड़े डाकू थे हमारे सुल्ताना चाचा। सुल्ताना चाचा क्या किया करते थे, अमीरों को लूटा करते थे और गरीबों में लुटा दिया करते थे। सुल्ताना चाचा इस किले को कब्जा कर लिए थे और बहुत ही छोटी उम्र में वो बहुत बड़ा डाकू बन चुके थे। और उस समय ब्रिटिश सरकार हुआ करती थी जो सुल्ताना चाचा से बहुत ही परेशान आ चुकी थी। पकड़े नहीं जाते थे हमारे सुल्ताना चाचा और कहीं के कहीं निकल जाया करते थे। और तो हमारे सुल्ताना चाचा को पकड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार बहुत ही परेशान थी, क्योंकि ये उन्हें लूटा करते थे अमीरों को और गरीबों में बांट दिया करते थे, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो इन्होंने क्या करा, जैसे ये हाल ही में तंग हो चुकी थी ब्रिटिश सरकार, तो इन्होंने, कहते हैं ना हर पिक्चर के पीछे कोई ना कोई होता जरूर है, तो इसमें भी ऐसा ही कुछ रोल था। तो हमारे सुल्ताना चाचू को पकड़वाने के लिए पापा की परियों का रोल था। ये करी ना आपने बात। हमारे सुल्ताना चाचू को पकड़वाने के लिए विदेश से पापा की परी को बुलाया गया, जो ये थी। कॉन्फिडेंस के साथ बोलो ना, तो फिल्म इंडस्ट्री झूठ को भी सच मान लेती है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। जिनकी मदद से हमारे सुल्ताना चाचू को पकड़ा गया और उन्हें बाद में जेल हो गई और वह कई सालों तक जेल में भी रहे और जेल के कैदियों के साथ उन्होंने बहुत ही अच्छा व्यवहार रखा अपना। हमारे सुल्ताना चाचा के पास एक घोड़ा भी था जिसका नाम चेतक था। एक उनका अपना खुद का कुत्ता था जिसका नाम राय बहादुर था, जो थोड़ा बहुत मेरे नाम से मिलता जुलता है, तो बुरा मत मानना। गरीबों के लिए बहुत ही कुछ अच्छा कुछ करना चाहते थे, पर क्या करें। हमने जो हॉल्स वगैरह हैं यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे सुल्ताना चाचा जो है यहाँ से फायर किया करते थे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे छोटे छोटे होल्स। ऐसी जीत चाहे जिंदगी है। सुल्ताना चाचा की दीवारें हैं, यहाँ से आर पार दिखाया जाता है, यहाँ से आर पार दिख जाता है और यहाँ से वो फायर किया करते थे सुल्ताना चाचा और उनके अन्य साथी। और इस रोड पे जो है सुल्ताना चाचा की हमारे घोड़ी दौड़ा करती थी। चाचू बहुत बड़ा डाकू बन चुका था, 17 साल की उम्र, जो अभी मेरा है और मैं भी खेल कूद रहा हूँ। हमारा सुल्ताना चाचू इस वक्त बहुत बड़ा गुंडा बन चुका था और किसी के पकड़ में नहीं आ रहा था। सुल्ताना चाचा की आखिरी ख्वाहिश थी, जब उनसे पूछा गया फांसी पर लटकाते वक्त कि तुम्हें क्या करना है, तो उन्होंने कहा कि मुझे अपनी माँ से बात करनी है। और बाद में उन्होंने अपनी माँ की जबान काट दी। कहने लगे, ना मेरी माँ अगर मुझे अंडा चुराने के लिए कहती तो ना मैं आज इतना बड़ा चोर बन पाता और ना मुझे आज ये दिन देखना पड़ता।